सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत पे जाना है, हमारी मंजिल है आसमां, रास्ता खुद ही बनाना है। आज हम शुरू कर रहे हैं औसत। कोई भी चैप्टर को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों का मतलब हम उसको 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप के तहत हम उसमें उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। दूसरे स्टेप में उसके विविध प्रश्न, जितने भी प्रश्न उस चैप्टर से बनते हैं उनको करेंगे। और तीसरे स्टेप में पिछली परीक्षाओं में, पटवार परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं हम उनको हल करेंगे, जिससे हमारे पास एक समग्र दृष्टिकोण विकसित हो सके और विषय वस्तु की पूरी समझ भी विकसित हो सके। औसत चैप्टर के तहत कुल 3 वीडियो बनाए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ में बहुत ही आसान भी। इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा औसत। आप ध्यान दें, जब हम बोलते हैं कि भाई औसत क्या है, तो औसत का मतलब है कि जो संख्याएं अपने को दी गई हैं, अगर उन सभी संख्याओं को जोड़ दें और उसमें जो कुल संख्याएं हैं उनका भाग दे दें तो हमारा औसत आ जाता है। औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जब हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि किसी स्कूल में कक्षा 8 में 5 सेक्शन है और ये बोलते हैं कि सभी सेक्शन में मिला के कक्षा 8 का जो औसत है वो 30 छात्र प्रति सेक्शन है। इसका मतलब हम सभी जो सेक्शन हैं उन सेक्शन का में जो स्टूडेंट की संख्या है उसको जोड़ देंगे और उसमें कुल सेक्शन 5 है उसका भाग दे देंगे। एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं। जो संख्याएं हैं 2, 4 व 6 और बोला गया कि इन 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे कि पहले इन सभी को हम जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 और इसमें भाग दे देंगे। ये कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या 1, 2, 3। तो इसमें 3 का भाग दे देंगे और ये अपना आ जाएगा 6 + 4 10, 10 और 2 12, 12/3। और जब 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 4 और 6 का जो औसत है वो 4 है। इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये x बार क्या है, ये कौन सा निशान आ गया, और x क्या है और n क्या है। x बार जो है वो औसत को ही हम लिखते हैं और सम जो ये निशान है इसको हम समेशन बोलते हैं। इसका मतलब दी हुई सभी संख्याओं का जोड़। अर्थात अगर दी हुई सभी संख्याएं x1, x2, x3 और इसी तरह अगर xn तक संख्याएं हैं तो xn तक संख्याओं का जोड़ और कुल कितनी संख्याएं 1, 2, 3 ऐसे करते n तक, तो बटे n। बस यही एक चीज़ है इसमें। औसत में जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। अगर ये क्लियर हो जाता है, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इसमें लगभग सारे सवाल अपने औसत के हल हो जाएंगे। एक दो चीज़ें जो हम जान लेते हैं वो ये है कि अगर सभी संख्याओं में कोई संख्या माना a जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उनका औसत भी पूर्व औसत से a को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे मैं यही उदाहरण ले लेता हूँ। हमारे पास 3 संख्याएं हैं 2, 4 और 6। इनका जो औसत है वो हमें पता है, हमने अभी अभी निकाला था। इनका औसत है 4। अगर इन सभी संख्याओं में मैं 1 जोड़ दूं तो इनका औसत भी 1 बढ़ जाएगा, अर्थात 5 हो जाएगा। हम करके देखते हैं। 2 + 1
4 + 1 6 + 1, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 + 5 + 7 बटे 3, 7 और 5 12 और 3 15 बटा 3 बराबर 5, जो कि 4 से 1 अधिक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें से कोई एक संख्या घटाएं तो औसत भी उसी संख्या से कम हो जाएगा। जैसे मैं फिर ये उदाहरण लेता हूँ 2, 4 और 6 का। अगर इसमें से मैं सभी संख्याओं में से अगर 2 2 कम कर दूं तो मेरा जो औसत है वो भी 4 से 2 कम हो जाएगा। करके देखते हैं। 2 - 2 0, 4 - 2 2, 6 - 2 4। तीनों का जोड़ देखते हैं। 0 + 2 + 4 बटे में 3, 4 और 2 6 और 0 6, 6 बटे 3 बराबर 2, जो कि 4 से 2 ही कम है। इसी प्रकार से सभी संख्याओं को किसी एक संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर उनका जो औसत है वो पूर्व औसत को उसी संख्या के गुणा या भाग करने पर प्राप्त होगा। जैसे इसी उदाहरण से हम फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सभी संख्याओं में को 3 से गुणा करता हूं तो मेरा औसत है वो भी 3 से गुणा हो जाएगा। जैसे 2 × 3, 4 × 3 और 6 × 3, 3 दूणा 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18 बटे 2, 12 और 6 18 और 18 36 बटा 2। सॉरी, ये 3 संख्याएं हैं तो 3, और ये 36 में 3 का भाग देंगे तो 12, और 4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो अपने को 12 मिल जाएगा। अर्थात किसी एक विशेष संख्या से सभी संख्याओं को गुणा करने पर अपना जो औसत है वो भी पुराने औसत को उस विशेष संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सभी संख्याओं में एक विशेष संख्या से भाग दें तो अपना जो औसत है वो भी पुराने औसत में उस विशेष संख्या के भाग देने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उसी उदाहरण से हम लेते हैं। अपनी संख्याएं थी 2, 4 और 6 और उनका औसत था 4। अगर मैं सभी संख्याओं में 2 से भाग दे देता हूं तो अपने पास नई जो संख्याएं आएंगी वो इस प्रकार से होंगी। 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3, और इनका जो औसत होगा वो 4 में 2 का भाग प्राप्त करने से 2 प्राप्त हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं अपने फॉर्मूले से, जो कि सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्याएं 3, 3 2 5 और 1 6 बटा 3 बराबर 2। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर कि अगर सभी संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, उस संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो अपना जो औसत है वो उसी संख्या से में पुराने औसत में उस संख्या को जोड़ के, घटा के, गुणा करके या भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जिसमें अलग कुछ भी नहीं है। अपना जो पुराना वाला फार्मूला था उसी फार्मूले से वो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी जल्दी करने के लिए, समय बचाने के लिए अगर आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो अच्छा है। बाकी अपना जो बेसिक फार्मूला है उससे भी उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमारा जो नया मैं आपको फार्मूला बताना चाह रहा हूँ वो इस तरह से है कि अगर m संख्याओं का औसत x व n संख्याओं का औसत y है तो m + n संख्याओं का औसत होगा mx + ny अपॉन m + n। ये देखो कैसे आता है। हम मान लेते हैं
दी हुई हैं m संख्याएं हैं और उनका औसत x है। अर्थात जब मैं m को x से गुणा करूंगा तो हमें m संख्याओं का योग पता हो जाएगा। यहाँ से m संख्याओं का औसत अगर x है तो m को x से गुणा करने पर m संख्याओं का योग प्राप्त होगा। m संख्याओं का योग बराबर mx। इसी तरह से n संख्याओं का योग बराबर ny, क्योंकि n संख्याओं का औसत y है। अगर m संख्याओं का योग mx और n संख्याओं का योग ny है तो m प्लस n संख्याओं का जो योग है वो mx प्लस ny हो जाएगा। और m प्लस n क्योंकि ये कुल संख्याएं हैं इसलिए इनका जो औसत है m प्लस n का औसत जो है वो इनका जोड़ mx प्लस ny अपॉन m प्लस n होगा। अगर इसमें हम ये चीज़ भी मान लें कि m प्लस n जो संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या p हो जाती है और ये जो अपना औसत आता है ये z आता है, तो इसके साथ हमें ये पता चल गया कि m प्लस n का मान हमने p मान लिया और इनका औसत z है, तो m प्लस n संख्याओं का जो जोड़ होगा योग होगा वो pz होगा और ये बराबर होगा m संख्याओं के योग mx प्लस n संख्याओं के योग ny से। अब यहाँ पर अगर कुल संख्याओं का जोड़ देखें तो यहाँ से निकाल सकते हैं और अगर m या n में से कोई संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि दूसरे वाले जो पद है उसको समीकरण की दूसरी तरफ भेज देंगे। अगर हमें m का मान निकालना हो तो हम इसके लिए करेंगे mx बराबर pz माइनस ny, क्योंकि जब n इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, और m अगर हम संख्या निकालनी है तो pz माइनस ny अपॉन x, और अगर हमें औसत का मान निकालना है तो pz माइनस ny अपॉन m। इस सूत्र को आप याद कर लें। अगर याद नहीं भी करते हैं तो अपना जो पहले बेसिक फार्मूला जो हमने बताया कि दी गई संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, इससे भी अपने सवाल हल हो जाएंगे। इसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो हालांकि औसत से संबंधित नहीं हैं लेकिन फिर भी हमें उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सवालों को आसानी से हल करने में अपना सहयोग करते हैं, जिसमें हम 5-6 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और वो चीज़ें हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। जो हमारी गिनती है वो प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें हम वस्तुओं की गिनती करते हैं 1 2 3 4। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जब ये अपना जो n से इसको हम दर्शाते हैं और ये शुरू करते हैं 1 2 3 4 और ये अनंत तक चली जाती हैं। अगर इन प्राकृत संख्याओं में हम 0 भी शामिल कर दें तो वो हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। W और उसमें 0 भी शामिल हो जाता है। अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस के निशान वाले, ऋण के निशान वाले अंक भी जोड़ दिए जाएं तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांक, जिसको हम i से दिखाते हैं। और ये माइनस में इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 और यहाँ पर ये अनंत तक चले जाएंगे। तो इसमें अपने को देखना है कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अपने को योग निकालना है, ये प्रथम n प्राकृत
संख्याओं का योग, ये होता है n+1/2। मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये जोड़ कैसे आता है। हालांकि आपको वो तरीका निकालने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी ये चाहे कि भाई ये सूत्र कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि इनका जो सम है वो है n प्राकृत संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n तक। और अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तब भी जोड़ तो उतना ही आएगा, n + n-1 + n-2 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ दूं तो s1 और s1 हो जाएगा 2s1 और n+1 n+1 प्लस n-1 + 2, ये भी n+1 हो जाएगा, प्लस n-2 + 3, ये भी n+1 हो जाएगा, और इस तरह ये n+1 तक हो जाएगा। अर्थात 2sn बराबर, अब ये n+1 को n बार जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने नंबर थे, n। तो जब किसी भी संख्या को n बार जोड़ा जाए, इसका मतलब कि उस संख्या को n से हम गुणा करके उसका मान निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये 2sn है लेकिन हमें चाहिए sn, तो ये हो जाएगा n+1/2। इस फार्मूले को आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लें। जब ये n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 हुआ, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, जब सम अपने को दे रखा है तो उसमें संख्याओं का भाग देने से अपने को प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सम कितना है, n, सम मतलब योग, n+1/2 / n, और n से n कट जाएगा और अपना औसत हो जाएगा n+1/2। इसको भी आप नोटबुक में लिख लें। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, और ये अपना होता है n+1। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। इसमें अगर मेरे को ये बोला जाए कि प्रथम 4 संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो एक तो मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। प्रथम 4 सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6 और 8, यहाँ से यहाँ तक। तो एक तो मेरा तरीका होगा कि मैं देखूँ कितनी संख्याएं होगी सम संख्या, 4, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम है, ये ध्यान रखना है। तो 4 × 4 + 1 5, 4 × 5 20। दूसरा मैं इनको जोड़ के भी निकाल सकता हूँ, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। अब अगर प्रथम n संख्याओं का अपने को औसत निकालना हो, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, वही हम सभी संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे, और ये n+1/n, n से n कट जाएगा, और n+1 जो है वो प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा। इसी प्रकार से ये अपना तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और ये होता है n²। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 आदि, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब देखेंगे कि अगर मैं प्रथम
2 विषम संख्याएं लेता हूं तो इनका जोड़ होता है 4। अगर मैं 3 विषम संख्याएं लेता हूं अर्थात इसमें 5 और जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 9। अगर इसमें 7 में और जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 16 और इसमें 9 और जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 25। और पहली अगर सम संख्या है उसका जोड़ वही संख्या ही होगी तो 1। अब 1 को हम 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 16 को 4 स्क्वायर के रूप में और 25 को 5 स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये अपना जो n है वो यही संख्या क्रमांक है। जैसे 5 विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 5 स्क्वायर। 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9, इनका जो जोड़ होगा वो 25 होगा जो 5 का स्क्वायर है। अब अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो जैसे हम निकालते आए हैं संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। n स्क्वायर का मतलब होता है n गुणा n बटे n, n से n कट जाएगा और n हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपने को निकालना हो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये अपना हो जाएगा n+1 अपॉन 2n+1 बाई 6। वर्ग अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से। अगर हमें बोलें कि 1 2 3 4 स्क्वायर का मान कितना होगा, तो एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1 स्क्वायर निकालें, फिर 2 स्क्वायर निकालें, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर सभी को जोड़ दें। दूसरा, हम इस फॉर्मूला में मान भी रख सकते हैं। 4 चूँकि एक छोटी संख्या है तो हम एक एक करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि भाई 20 तक के जो प्राकृत संख्याएँ हैं उनके वर्गों का जोड़ कितना होगा, तो अलग अलग निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि 20 प्रथम प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो उसके लिए क्या, n की जगह 20 लिख दूंगा। 20 और 1 21, 20 दूनी 40 प्लस 1 41 बटे 6। 2 से काट देंगे ये 3 और ये 10, काट देंगे ये 7, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 41 गुणा में 70। 0 7 एकम 7 और 7 चौक 28। बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो, तो जो इसका योग था उसमें n का भाग दे देंगे और वो अपने पास आ जाएगा, क्योंकि n से n कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा n+1 अपॉन 2n+1 बटे 6। वीडियो को पॉज करके और ये जो सूत्र मैंने लिखवाए हैं, ये सूत्र आप एक बार अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। और इसके साथ 2 सूत्र मैं और लिखवाता हूँ आपको। एक है 8वां जो सूत्र रहेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और ये होता है n+1/2 होल स्क्वायर। और अगर इसका मेरे को औसत निकालना हो तो इसमें मैं n का भाग दे दूंगा, अर्थात मेरे पास आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत माफ़ करिएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास में एक n से तो n कट जाएगा, और ये आ जाएगा n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4।
इस तरह से ये कुल मिला के मेरे पास 9 सूत्र हो गए हैं। इन 9 सूत्रों को आप लिख लीजिएगा, जितना हो सके आप इनको याद करिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना जो औसत वाले जो कॉन्सेप्ट हमने बताई हैं उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्न। मेरा ये मानना है कि मैंने इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है और इसके अलावा इस तरह के अलावा के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को शायद ही मिले। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल 1 से। पहला सवाल मेरा है कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अच्छा ये होगा कि आप प्रश्न को एक बार देख लें, लिख लें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद उत्तर निकालने की कोशिश करें। अगर आपका उत्तर सही आ रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर उत्तर सही नहीं आ रहा है तो आप माफ़ करिएगा, जो जिस तरह से मैंने प्रश्नों को सोल्व किए हैं, हल किए हैं, आप भी उसी तरह से हल करें। हमने को औसत ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि हमारा औसत का जो सूत्र है वो है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 5 + 9 और कुल संख्या 1 2 3 4। जब मैं जोड़ूंगा इनको तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20/4 बराबर 5। 5 इसका औसत आ जाएगा। एक बार हम जोड़ को पुनः कर लेते हैं। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20/4 बराबर 5। अगला सवाल देखते हैं। अगर 5 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर सभी संख्याओं में से कोई एक फिक्स संख्या घटाई जाती है तो औसत भी उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर 5 संख्या का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाता है तो अपना जो नया औसत आएगा वो भी 15 - 3 बराबर 12 होगा। अगला सवाल देखते हैं। 178 संख्याओं का औसत 2304 है। अगर प्रत्येक संख्या में से 24 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर संख्याएं कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है कि ये प्रत्येक संख्या में से घटाया गया है। तो अगर प्रत्येक संख्या में से घटाया गया है तो जो औसत होगा वो भी पुराने औसत में से उस विशेष संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। और 4 में से 4 गया 0, 0 एक हाथ से ले 10, 10 में से 2 गया जब 8, इधर बचा 2 और 2, 2280 जो है वो अपना नया औसत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कुछ संख्याओं का औसत -13 है। यदि इन सभी संख्याओं को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर देखो निशान कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखना क्या है कि सभी संख्याओं में जोड़ बाकी या गुणा भाग हुआ है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को 3 से गुणा किया गया तो नया औसत क्या हो जाएगा, -13 × 3 बराबर -39। अगला सवाल देखते हैं। कुछ संख्याओं का औसत 14 है। यदि इन सभी संख्याओं में 2 का भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। उसी तरह से इसका औसत भी 14/2 बराबर 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 6 व 2 संख्याओं का औसत 3.5 है तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है। अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे। जो हमारा फार्मूला था वो ये था कि कुल संख्याओं का योग होगा mx + ny अपॉन m + n। यहाँ पर m जो है वो पहले संख्याओं की संख्या, x उनका औसत, दूसरी संख्याओं की संख्या और उनका औसत। तो यहाँ पर m क्या है 3, औसत कितना है 6 प्लस n संख्या कितनी है
2, उनका औसत 3.5 बटे 3 प्लस 2, 6 तिया 18 प्लस 3.5 गुणा 2 7 बटे 3 और 2 5, 18 और 7 25 बटे 5 बराबर 5। तो इन पांचों संख्याओं का औसत 5 होगा। अगर मैं इस फार्मूला का यूज ना भी करूं तो हमें ये देखना है कि इन पांचों संख्याओं का योग क्या है, क्योंकि हमें अगर औसत निकालना है तो उन संख्याओं का योग पता होना चाहिए। और उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का औसत 6 है तो हम इनका जोड़ कर लेंगे। 3 संख्याओं का औसत 6 होने से इन 3 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। और इन 2 संख्याओं का औसत कितना है? 3.5 है। इन 2 संख्याओं का औसत 3.5 है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 3.5 गुणा 2 7, 18 और 7 25 आ गया। और जब 5 संख्याओं का योग अगर 25 है तो इनका औसत कितना होगा? 25 बटे 5 बराबर 5। तो आप इस तरीके से देखते हैं कि आप ये जो फार्मूला है ये अलग से कहीं फार्मूला नहीं है, वही जो अपना पुराना फार्मूला है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, उसी से इसको निकाला गया है। अगला सवाल लेते हैं। अगर किसी जूता कंपनी में प्रथम 3 महीने औसतन 4000 जूते बनते हैं तो बताओ कंपनी को अगले 9 महीने में औसतन कितने जूते बनाने चाहिए जिससे साल का औसत 4375 हो। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक तो इन्होंने 12 महीने का औसत तो दे दिया है, प्रथम 3 महीनों का औसत भी दे रखा है, तो अगले 9 महीने का औसत इन्होंने पूछा है। जब 12 महीने का औसत 4375 है, अर्थात 12 महीने में या एक साल में कुल उत्पादन कितना है? टोटल महीने 12 हैं और उनका औसत जो है वो 4375 है। अगर हम इसको गुणा करते हैं, 12 पंजो 60 हासिल 6, 12 सत्ती 84 और 6 90 हासिल 9, 12 तिया 36 और 9 45 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52। हमें प्रथम 3 महीने का औसत उत्पादन दे रखा है 4000, तो प्रथम 3 महीने का कुल उत्पादन कितना होगा? प्रथम 3 महीने का उत्पादन बराबर 4000 गुणा में 3 बराबर 12000। अभी हमारे सामने है कि प्रथम 3 महीने का उत्पादन तो 12000 है और साल का कुल उत्पादन 52500 है, तो जो 9 महीने बच गए उनका कुल उत्पादन कितना हुआ? तो 9 महीने का उत्पादन ये हो जाएगा अपना 12 महीने का कुल उत्पादन माइनस 3 महीने का कुल उत्पादन, अर्थात 52500 माइनस 12000, 0 0 5 0 और 5 में से 1 गया जब 4, तो 9 महीने का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा? 9 महीने का औसत उत्पादन 9 महीने का कुल उत्पादन 40500 बटे कुल महीनों की संख्या 9, 4 नाम 36 बचे 4 और 5, 9 पंजो 45 0 0, ये 9 महीनों का अपना उत्पादन होगा। आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके आगे भी 2 पार्ट और आएंगे जिसमें बाकी सवालों को हल किया जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।